नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन आपको किसी ने यह नहीं बताया कि दरअसल में हिंदुओं को खतरा किससे है। लेकिन आप पिछले कुछ सालों से हो रही घटनाओं पर नजर डालेंगे तो समझ जाएंगे, दरअसल में हिंदुओं को असली खतरा उन्हीं लोगों से जो हिंदुओं के हितैषी बने बैठे हैं, जो हिंदुत्व का सबसे ज्यादा नारा लगा रहे हैं, जो सनातन सनातन की रट लगाए रहते हैं। दरअसल में खतरा उन्हीं लोगों से है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां अब हिंदुओं पर ही हिंदुओं का कहर टूटना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों में 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू अब तो मंदिर के भीतर भी सुरक्षित नहीं है। मंदिर के पंडे, पुजारी, साधु, संत, मुनि भी मंदिर परिसर के भीतर भी पिटाई का शिकार हो रहे हैं, उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। और उन्हें उत्पीड़ित करने वाले, उनके साथ मारपीट करने वाले, उन्हें धमकी देने वाले भी हिंदू हैं। और खास बात यह है कि इनमें बहुतेरे लोग भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। 2 घटनाएं आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की। पहली घटना है देवास की। देवास में मां चामुंडा टेकरी मंदिर है। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, बड़ी प्रतिष्ठा है। शुक्रवार की रात को आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काफिले में कुछ लोग मंदिर पे पहुंचे। उस वक्त बज रहे थे रात के 12:40। हमेशा से यह परंपरा रही है कि मंदिर के पट शयन आरती के बाद बंद हो जाते हैं। मां के दर्शन कोई भी व्यक्ति पट बंद होने के बाद नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग गाड़ियों के इस काफिले में आए थे, वे सत्ताधारी दल से जुड़े हुए थे और उनमें से एक व्यक्ति इंदौर के विधायक राकेश उर्फ गोलू शुक्ला का सुपुत्र था। उसका नाम है रुद्राक्ष शुक्ला। उसकी अगुवाई में गाड़ियां लाल पीली बत्ती लगाए हूटर बजाते हुए मां चामुंडा की टेकरी पर पहुंचे थे। उसके बाद जबरन इन लोगों ने मंदिर के पट खुलवाए, शंख द्वार खुलवाया और मां के दर्शन किए। आइए पहले ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह सत्ता के मद में चूर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का पुत्र अपने संगी साथियों के साथ मंदिर पहुंचा और फिर पुजारी को डराकर धमकाकर मंदिर के द्वार खुलवाए और मां चामुंडा देवी के दर्शन किए। इस घटना की जानकारी दूसरे दिन सामने आई। मंदिर के पुजारी महेश नाथ और उनके सुपुत्र उपदेश नाथ ने देवास कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी शिकायत फौरी तौर पर सुनी गई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वे दिन भर पुलिस के सामने गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश और देश भर में इसकी आलोचना शुरू हो गई और उसके बाद शुरू हुआ पुलिस का लीपापोती का काम। बीजेपी विधायक के बेटे के काफिले के सबूत होने के बावजूद पुलिस देवास टाल मटोल का काम करती रही। आइए सुनिए देवास के पुलिस अधीक्षक उस वक्त क्या कह रहे थे। अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि इंदौर के बीजेपी नेता के पुत्र बताए जा रहे हैं सर। प्रकरण विवेचना में है और विवेचना पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको क्या लगता है सत्ताधारी भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, उनको भी जब देखो जब मंदिर खुलवा लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि सर? प्रकरण विवेचना में है। उनके द्वारा जो व्यक्ति पहुंचे थे उनके द्वारा पट खुलवाने का प्रयास किए गए थे, क्योंकि पुजारी द्वारा इस चीज का विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट हुई। कितने बजे रात की घटना सर? लगभग 11 बजे रात की घटना है। प्रकरण चूंकि विवेचना में है और अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको कराया जाएगा। सर ये बताएं, देवास में आप जिसका बोल रहे हैं अपराधी कौन है, वो क्या अपराध? जीतू रघुवंशी नाम का व्यक्ति है, उसके लगभग 6 अपराध हैं और उसके विरुद्ध आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वही सबको लेके गया था। और जो जानकारी मिली है वो चूंकि लोकल का है, वो साथ में था, और अब सीसीटीवी फुटेज देखकर अन्य व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। जीतू रघुवंशी और अन्य व्यक्तियों पर यह अपराध पंजीबद्ध। तो देवास के पुलिस अधिकारी विवेचना के नाम पर किंतु परंतु करते रहे। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि वीडियो फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्ला या उसकी गाड़ी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से यह तर्क भी दिया गया कि गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने पुजारी के साथ मारपीट नहीं की थी। लेकिन इसके बाद पुजारी के बेटे का बयान सामने आया। आइए उपदेश नाथ जो उस वक्त मंदिर में मौजूद थे, इस युवा पुजारी ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। तकरीबन 12:40 पे आए और 8-10 फोर व्हीलर थी, उसमें 20-25-30 जने थे करीबन। यहाँ से आए, मैं पट बंद कर चुका था, वो पट खोलने के मांग करते हैं, मतलब जब जोर जबरदस्ती करते हैं। फिर मैंने मना कर दिया तो वो धमकी देते कि जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा, तो यहाँ से फेंक दूंगा। और फिर यहाँ से जब ये जाते हैं तो एक जीतू रघुवंशी के साथ के लोग थे, तो यहाँ से आते एक गले में हाथ डाल के कोई टप्पू मार रहा है, कोई कान खींच के यहाँ लाया और यहाँ पर चाटे मारे। और इतना सब होने के बावजूद पुलिस ने शुरुआती तौर पर रुद्राक्ष शुक्ला के एक साथी जीतू रघुवंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन पुलिस लगातार यह कोशिश करती रही कि गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष को किसी तरह इस मामले से बचा लिया जाए। राजनीतिक दबाव के चलते लगातार 2 दिन तक ये कोशिशें चलती रहीं। लेकिन उसके बाद तमाम सारे मीडिया संस्थानों ने, जनता ने, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे रुद्राक्ष शुक्ला और उनकी गाड़ी का हवाला देना शुरू किया। तब पुलिस को सोमवार को रुद्राक्ष शुक्ला सहित 7 लोगों को नामजद करना पड़ा। यानी अगर जन दबाव न होता, मीडिया ने बार बार ये सबूत नहीं रखे होते, तो बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का बेटा इस घटनाक्रम से साफ बच जाता। लेकिन अब देवास पुलिस ने रुद्राक्ष शुक्ला सहित 7 लोगों को मंदिर के पट जबरिया खुलवाने, पुजारी के साथ मारपीट करने, धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास पहुंचे और उन्होंने इन पुजारियों के, जिनके साथ बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे और उसके साथियों ने मारपीट की थी, धमकी दी थी, उनके पैर पखारने का काम किया। आइए देखिए सज्जन वर्मा ने किस तरह पुजारियों के पैर धोए। कोई चामुंडा मात की पुजारियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पुजारियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बोलो चामुंडा मात की, दुर्गा भवानी की, पुजारियों के सम्मान में, पुजारियों के सम्मान में। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी के राज में, मोदी के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। साथ में उन्होंने कहा है कि असल में हिंदुओं को खतरा इन्हीं सनातन के नाम पर राजनीति करने वालों से है। आइए सुनिए सुप्रिया ने क्या कहा। आधी रात का वक्त था। 10 गाड़ियों के काफिले के साथ चमकती हुई, जगमगाती हुई लाल बत्ती के झूठे अहंकार में चूर बीजेपी के इंदौर विधायक गुड्डू शुक्ला का लड़का रुद्राक्ष शुक्ला देवास के चामुंडा देवी मंदिर में पहुंचा। जाहिर सी बात है, आधी रात थी, मां के कपाट बंद थे, मां के शयन का समय हो रहा था। अंदर से पुजारी के बेटे ने कहा कि मां अभी विश्राम कर रही हैं। इधर से जवाब आया, पापा विधायक हैं हमारे। और उसके बाद फिर क्या था, फुल गुंडई शुरू हुई। पुजारी के बेटे को पीटा और जबरन मां के कपाट खुलवाए।
हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में मां के शयन की बेला वो समय होता है जब श्रद्धालु उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनको विश्राम करने देते हैं, बाहर से शीश नवा लेते हैं। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। सवाल हमारे धर्म के तिरस्कार का नहीं, सवाल असल में उस सोच का है जिसको सत्ता मिलते ही संस्कृति को, धर्म को कुचलने का मौका मिल जाता है। और ये वही लोग हैं जो दूसरों के खिलाफ धर्म को गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, धर्म को मोहरा बनाकर सस्ती गंदी नफरत की राजनीति करते हैं। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है, जो हमारे धर्म के स्वयंभू रक्षक बनकर असल में हमारे धर्म के भक्षक बने बैठे हुए हैं। किसने हक दिया इस लड़के को हमारे देवी देवताओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं का गला घोटने के लिए? मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे पर मोहन यादव की सरकार को घेरा है। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक का पुत्र अपने साथियों के साथ मंदिर में घुसकर पुजारी के साथ अभद्रता कर रहा है। रात 12:40 पर देवी मां के शयन में जाने के बाद जबरन मंदिर खुलवा रहा है, पुजारी को धमकी दे रहा है और उसके बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारी जन दबाव के बाद मुकदमा जरूर दर्ज हो गया है, लेकिन इन सब आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी कोई नहीं जानता। और इस बीच में मध्य प्रदेश में ही एक और घटना हो गई है। शनिवार इतवार की दरमियानी रात मध्य प्रदेश के ही नीमच जिले के कछाला गांव में एक मंदिर है। वहां पर कुछ जैन मुनि रात्रि विश्राम कर रहे थे। वे प्रवास पर निकले हुए थे और रास्ते में एक हनुमान मंदिर के परिसर में उसकी देहरी के भीतर आराम कर रहे थे। तभी चित्तौड़गढ़ राजस्थान के कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे वहां पर पहुंचे। ये बदमाश किसी आरोपी की तलाश में थे जिससे उनका कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था। इन बदमाशों ने जैन मुनियों से पैसे मांगना शुरू कर दिए। जैन मुनियों ने कहा कि वे भौतिक साधनों से, सुविधाओं से दूर रहते हैं, इसलिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इसके बावजूद इन गुंडे बदमाशों ने जैन मुनियों के साथ निर्ममता से मारपीट की। इस मारपीट के दौरान एक जैन मुनि वहां से निकलकर भागने में सफल हो गए। उन्हें भागते देखकर ग्रामीणों ने उन्हें रोककर घटना के बारे में पूछा। गांव वालों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो गांव वाले उस मंदिर में पहुंचे और वहां पर बाकी बचे 2 मुनियों को सुरक्षित निकाला। लेकिन तब तक ये बदमाश इन तीनों जैन मुनियों के साथ निर्मम मारपीट कर चुके थे। आइए इन जैन मुनियों के साथ जो घटना हुई उसका वीडियो भी देख लीजिए, किस तरह उनकी पीठ पर मारपीट के निशान दिखाई दे रहे हैं। बाद में इन जैन मुनियों शैलेश मुनि जी, मुनींद्र मुनि जी और उनके एक तीसरे साथी को इलाज के लिए दूसरे दिन सुबह अस्पताल ले जाया गया। जिन हमलावरों ने इन जैन मुनियों पर हमला किया था उनमें से कुछ को ग्रामीणों ने उसी वक्त पकड़ लिया था, बाकियों को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये सारे आरोपी भी हिंदू ही हैं। तो इस तरह मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर डबल इंजन की सरकार कहलाती है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार, लेकिन यहां पर हिंदू साधु, संत, पुजारी, मुनि, जैन मुनि भी मंदिर परिसर के भीतर तक सुरक्षित नहीं है। उन पर हमले हो रहे हैं। जबरन आधी रात के बाद मंदिर खुलवाकर बीजेपी के नेता और नेता के पुत्र भगवान के दर्शन करने के लिए पुजारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं। इसलिए जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि हिंदू सचमुच खतरे में है।
लेकिन खतरा किसी और से नहीं, हिंदुओं को खतरा उन्हीं लोगों से है जो हिंदुओं और सनातन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।